अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.8 में जो टॉपिक है वो हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सोल्यूशन आपने मालूम करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। तो ये हमारे पास है ax² + bx + c = 0। ये जैसा कि आपको बताया था गुज़िश्ता वीडियो के अंदर कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। यानी कि x की रिस्पेक्ट से जब हमें सॉल्व करना हो तो 2 डिग्री इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 हो मैक्सिमम, तो वो आपकी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ए बी आपको बताया था कि x² और x के कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, और c जो है वो कांस्टेंट होगा। अब इस फॉर्म के अंदर जो भी इक्वेशन होगी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये बात हमारी हो चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कल हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए, गुज़िश्ता वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व किया था। आज हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने x = -b + -√b² - 4ac ये आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये आपके पास ये किस तरह इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। ये हमारे पास लिखा है फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 2x² - 7x + 6 = 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 2x² - 7x + 6 = 0। 2x² - 7x + 6 = 0। इसके अंदर आपने ये देखना है कि जो x² का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, x का जो कोफिशिएंट है वो b कहलाता है, और ये हो गया आपका c की वैल्यू हो गई 6 हो गई, ठीक है, ये कांस्टेंट है 6 हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इस फार्मूला के अंदर सिंपल इसको पुट करना है आपने। x = -b + -√b² - 4ac/2a। इस फार्मूला के अंदर सिंपली आपने इसको पुट करना है। अब इसको पुट करने का तरीका सिंपल सा है कि आप बस ये वैल्यूज़ रख दीजिए यहाँ पे। -b की जगह आप रखिए -7, b² यानी -7 का स्क्वायर -4ac/6। और a की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 4 × 8, 8 × 6 = 48, 2 × 4। अच्छा स्टूडेंट, इसमें कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है कि पहली बात ये ध्यान में रखे हैं कि इसमें स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं कि जो लाइन होती है फ्रैक्शन की अपॉन की लाइन होती है इसको पूरा नहीं ड्रॉ करते हैं। मतलब एक लाइन खींची इतनी खींचती, तो ये पूरी आपने खींचनी है, ठीक है, या खाली इतनी खींचती, -b अलग हो गया। तो अगर इनको आप अलग करेंगे तो फिर वो टर्म अलग बन जाएगी, तो फिर वो आपकी टेक्निकली ये रॉन्ग है, इसलिए इसके नंबर आपके कट जाएंगे। अगर आप इस तरह करेंगे तो पूरी लाइन आपने डालनी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस तरह स्क्वायर रूट की बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि स्क्वायर रूट जो है वो आपने पूरी जो फैक्टर है b² - 4ac पूरे फैक्टर के ऊपर आपने डालना है, b² - 4ac के ऊपर। तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। अब ये हमारे पास हो गया 7 + -49 - 48 हो गया, 1 हो गया। फिर आपने 1 का स्क्वायर रूट निकाला जो 1 ही होता है, ये x है। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में इसको सॉल्व कर लीजिए। x = 7 + 1/4 और x = 7 - 1/4। 7 + 1 8, 4 × 1 = 4, 2 = 8। तो x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से। 7 - 1 6 होता है, 2 × 3 = 6, 2 × 4 x की वैल्यू आ गई 3/2 आ गई। तो यही हमारे सोल्यूशन सेट हो गए। ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो इस तरह स्टूडेंट आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है।
वो मेथड आपने इसमें देखा इस वीडियो के अंदर। तो अब ये इसके बाकी सवाल भी आप कर सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा समझना है, बाकी टेक्निक सारी वही है इसके अंदर। सर स्टूडेंट एक और सवाल है, 4x² + 12x = 0। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू, इसको जब आप कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो आप इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 4 है, b की जो वैल्यू है वो 12 है। अब यहाँ पे कांस्टेंट आपका मिसिंग है। जब कांस्टेंट अगर मिसिंग हो तो फिर ये कि इट मीन्स उसकी वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद वही फार्मूला -b + √b² - 4ac, और पूरी फ्रैक्शन की लाइन पूरी लगानी है अपॉन 2a -b की जगह 12, b² मीन्स 12 का स्क्वायर -4a, c की वैल्यू 0 और 2 की वैल्यू 2 के एक के साथ a जो है उसकी वैल्यू 4। इस तरह स्टूडेंट आपने माइनस प्लस -12 हो गया, प्लस -12 का स्क्वायर होता है 144, 12 × 12 144, और इस तरह आपने देखा कि 4 4 16, लेकिन 0 आ गया तो ये पूरी वैल्यू क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। तो यहाँ पे आप -0 लिख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि वो 0 आ गया यहाँ पे। अब 4 2 8, -12 प्लस माइनस ये 144 अपॉन 8, -12 प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 होता है। ये x की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ये 0 हो गया, 0 अपॉन 8 0, ये हो गया -24, x की वैल्यू -3। सोल्यूशन साइड आपका आ गया। -3। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सवालात को करना है। और अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवालात में आपने खाली ये ध्यान नहीं रखना कि x की फॉर्म में सवाल होगा, सवाल k की फॉर्म में भी हो सकता है, a की फॉर्म में, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। उसूली तौर पे आपको वही बात ध्यान में रखनी है जो आपको बताई गई कि जो भी वेरिएबल अननोन है, जिस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है, तो बस वही आपका समझ लें कि x है, और उसके साथ जो लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट है। तो बस ये मत जाइएगा अगर लिखा है 3a² -12a -15 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि भाई वो यहाँ पे x नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिख सकती, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लिख सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो आपने इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस यही देखना है बच्चों, कोई भी स्क्वायर हुआ है वेरिएबल, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो a कहलाएगा, पहले a² उसके साथ वाला कोफिशिएंट वो a कहलाएगा, और अगर a है तो उसके साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है वो b कहलाएगा, और बाकी जो टर्म बचेगी वो आपकी क्या होगी, वो c कहलाएगी। तो इसी तरह फिर फार्मूले में पुट कर देना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर वेरिएबल चेंज है तो इसके अंदर कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, होप कि आपको समझ आ गया होगा। और अब आप एक्सरसाइज 6.3 के सवाल कर सकते हैं। कुछ सवाल आपको आसानी के लिए करवा दिए भी जाएंगे, लेकिन बेहतर ये कि आप इसको खुद करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।